नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? और किसी भी बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है या अपनी लाइफ में ऐसे फेज़ से गुज़र रहा है जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने करियर को बनाने के लिए, वो उसको कैसे हैंडल करे? क्योंकि मेरी अगर आप लोग राय मानेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, तो जीवन में उसके लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। वो फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले या कितना भी डेडिकेटेड हो जाए। तो ये एक एस्पेक्ट है हमारे जीवन का जिस पे हम लोग आम तौर पर ध्यान नहीं देते हैं, पर देना चाहिए, देना बनता है। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी बच्चों से मैंने आज तक इंटरैक्ट किया है, जो उनकी जर्नी देखी है, उससे मैंने एक सीख ली कि कोई भी बच्चा मेहनती अगर है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस तो आएँगे ही आएँगे, जिनको अगर वो नहीं हैंडल कर पाया, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और ये जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ ना, ये वो चैलेंजेस नहीं है, जो पढ़ाई से संबंधित है, कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है या कोई पर्टिकुलर केस लॉ समझ में नहीं आ रहा है या सेक्शन समझ में नहीं आ रहा। वो तो आम तौर की चीज़ें हैं, जो हल हो ही जाती हैं, आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। पर सबसे बड़ा पता है चैलेंज क्या होता है कि अपने इस दिमाग को और अपने बदलते हुए मूड को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि एक वो ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग पे समय के साथ जितनी लंबी तैयारी होती जाएगी या अगर आप लिटिगेशन की तरफ जा रहे हो तो जितना आप समय गुज़ारते जाओगे, उतना आपका सर भारी होने लगेगा और हेवीनेस सी आपको फ़ील होने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उनको सही से प्लान आउट नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको यही अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे जो चैलेंजेस हैं, जो इमोशनल लेवल पे अराइज़ होते हैं हमारे लिए, उनको कैसे हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ बातें कहूँगा, कोशिश करिएगा उनको अपने जीवन में उतारने की, हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत कारगर साबित देखिए, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये कारण क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इमोशनल लेवल पे हमको चैलेंजेस आ रहे हैं? तो देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो अपने इन एंड अराउंड एक ऐसी इनविजिबल वॉल जब क्रिएट कर लेता है, तो उसको इमोशनल लेवल पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं। खाने के अलावा, पीने के अलावा, अच्छे घर में रहने के अलावा, साफ-सफाई के अलावा, इमोशनल लेवल पे एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग होने के नाते और वो है कम्युनिकेशन, वो है इंटरैक्शन। इस समाज में हम लोग 2-4 लोगों से डेली बेसिस पर एटलीस्ट बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। फ़र्क नहीं पड़ता क्या बातचीत हो रही है। पर हाँ, एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे सोसाइटी के साथ, दोस्तों, यारों के साथ या परिवार के साथ भी, तो उससे बड़ी सहायता होती है। पर होता क्या है, गलती क्या हम लोग करते हैं कि जब भी हम लोग तैयारी शुरू करते हैं और उसके लिए अपना सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने इर्द-गिर्द, चाहे परिवार वालों की तरफ हो, चाहे दोस्तों की तरफ हो या अदरवाइज़ सोसाइटी की तरफ हो, एक दीवार खींच और उस दीवार के अंदर किसी को आने नहीं देते हैं। और ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी को मैंने आने दिया तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मेरी तैयारी में इंटरफेरेंस हो जाएगा और मैं वो समय या वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाऊँगा और अच्छे से मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सोच के साथ हम लोग अपने आप को धीरे-धीरे समय के साथ आइसोलेट कर लेते हैं, जो मुझे लगता है एक फंडामेंटल मिस्टेक है। ये मान के चलिए तैयारी के दौरान या किसी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में कोई व्यक्ति इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकता है। क्योंकि शुरू में तो आपको इतना रियलाइज़ेशन नहीं होगा और आप मेहनत कर पाओगे और ये बात बिल्कुल सही है, उस दीवार खींचने के आपको बहुत फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि पूरे 24 घंटे आपके होंगे, तो आप अपने हिसाब से सोएँगे, अपने हिसाब से उठेंगे और अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल होगा कि शुरू में आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। आप 15-15 घंटे, 16-16 घंटे अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो इस एटीट्यूड के साथ, अप्रोच के साथ लंबा चलेगा। बस सबकी लिमिट अलग-अलग है। कुछ लोगों को 15 दिन में दिक्कत होने लगेगी, कुछ को 1 महीने में, कुछ को 3 महीने में, कुछ को 6 महीने में, कुछ को 1 साल। और सबसे बड़ी खतरे की ये बात है कि जितना लंबे समय तक आप इस अवस्था में रहोगे, उतने ज़्यादा खराब कॉन्सेक्वेंसेज़ आपके लिए होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी हफ्ता जाता है और मेरी किसी न किसी बच्चे से बात होती है जो कहता है कि सर डिप्रेशन हो रहा है, कि सर एंग्ज़ायटी हो रही है, कि सब कुछ पढ़ लिया, इतनी मेहनत कर लिया पर अच्छा-सा नहीं लग रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है सर। जिस फ़ोर्स के साथ मैंने तैयारी शुरू करी थी कि एग्ज़ाम निकालूँगा, आज सब कुछ कर लिया है, पर एग्ज़ाम देने जाने का मन नहीं कर रहा है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया है। मैं बस यहाँ पे मशीन की तरह लगा हुआ हूँ, फ़ील ही नहीं हो रहा है कुछ। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। पढ़ाई से नफ़रत हो रही है, किताबों से नफ़रत हो रही है। मिनट-मिनट पे गुस्सा आ रहा है, चीज़ों को फेंक रहा हूँ, किसी से बात नहीं हो रही है, बात-बात पे लड़ाई हो रही है। कोई कुछ भी कह देता है तो बुरा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मेरे को कोई दिक्कत हो गई है, मेरे को कोई परेशानी हो गई है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? ऐसी स्थिति आ रही है और ये बच्चे आप क्या सोच रहे हो? 18, 19, 20, 22, 24 साल के बच्चे। क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा? क्या है स्ट्रेस? कुछ स्ट्रेस नहीं। कोई चैलेंज है क्या इनकी लाइफ में? इनको केवल पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई तो दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, इनको कोई पैसा नहीं कमाना। कोई वो जो प्रेशर्स होते हैं लाइफ के वो तो इन्होंने अभी झेले ही नहीं, अभी देखे ही नहीं है, फिर इनकी ऐसी हालत क्यों है? कि इनको ऐसा लगता है कि ये बीमार हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके जीवन खत्म हो रहा है। ऐसा क्या हो? कुछ नहीं। बहुत छोटी-सी मिस्टेक इन सभी ने करी, ये दीवार। और ऐसा कब होता है जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने इमोशंस को आप कैसे हैंडल करो। ये बात बिल्कुल सही है जब आप कुछ करना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, जो आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएँ और आपको जीवन में आगे लेके जाएँ। पर याद रखिएगा जीवन का जो प्रिंसिपल है उसको आप नहीं तोड़ सकते और वो प्रिंसिपल है बैलेंस। आप एक तरफ इतना नहीं झुक सकते हो कि आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ और किसी भी तरफ आप अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे झुकोगे तो आप पलट जाओगे, ये गारंटीड है। तो सीरियस होना ज़रूरी है, पर इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है कि आम तौर की जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वही खत्म हो जाए। क्योंकि आप पलटोगे ही पलटोगे पक्का 100% और ऐसे बच्चों की कतार लगी पड़ी है जिन्होंने रज के तैयारी करी 1 साल, 1.5 साल और वो दूर-दूर तक नहीं दिखाई देते आज तैयारी के आस-पास क्योंकि उन्हें उससे डर लगता है। क्योंकि उन्हें पता है कि उस 1 डेढ़ साल में उनकी हालत क्या हो गई थी जो आज तक वो ठीक नहीं हो पाए और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक बार आपके दिमाग में अगर ये फितूर चढ़ गया और ये आदत चढ़ गई कि आप स्ट्रेस लेते हो, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप प्रेशराइज़ कर लेते हो अपने आप को, तो वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आप सोचो कि तैयारी छोड़ देंगे तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, बिल्कुल नहीं होंगी। आप दूसरी कोई भी चीज़ करोगे ना, उसमें वही एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होगी क्योंकि वो एक भावना है, एक इमोशन है जो आपके अंदर बस गया है। अब आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो जब तक आप उससे लड़ना नहीं सीखोगे, जब तक आप उसको हैंडल करना नहीं सीखोगे। तो सॉल्यूशन भागना नहीं है, तैयारी छोड़ना नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अब ये जो दिक्कत हम लोगों ने खड़ी कर ली है अपने लिए, इससे कैसे लड़ें और लड़ोगे कैसे? उसकी वजह को तोड़कर, जिस वजह से वो परेशानी हुई, उस वजह को तोड़ इसलिए हर एक बच्चे से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने करियर को सीरियसली ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात अगर आप डेडिकेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना चाहते हो, ये उससे भी अच्छी बात है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी देता हूँ। बस दोस्तों, चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस में करके चलना। ये कोशिश मत करना कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँ और एकदम से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं सक्सेस पा लूँ रातों-रात। नहीं पाई जा सकती रातों-रात। एवरीथिंग टेक्स टाइम उसमें लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है और अदर देन दैट आपकी मेहनत भी है, पर मेहनत लंबे समय तक जो चलेगी ना, वही मेहनत काम की। 3 महीने की ताबड़तोड़ मेहनत या 6 महीने की ताबड़तोड़ मेहनत से कुछ नहीं होगा। मेहनत भले ही ताबड़तोड़ ना हो, एवरेज लेवल की भी हो या अबव एवरेज भी हो, पर अगर वो लंबे समय तक मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, अगर कंसिस्टेंसी मेरे अंदर आ पा रही है उस मेहनत को लेके दैट इज़ फार बेटर।
तो अपने इर्द-गिर्द इन दीवारों को मत बनाओ, इनको तोड़ो, इनको खत्म करो और जैसा आपका जीवन था, उस जीवन को वैसा ही चलाने की कोशिश करो। उतने एक्सट्रीम पे मत जाओ शायद जितने एक्सट्रीम पे पहले हुआ करते थे कि दोस्तों यारों के साथ 5-5 घंटे घूम रहे हो, बट एटलीस्ट आधा घंटा घूमो। एटलीस्ट 10 दोस्त ना बनाओ तो कम से कम 2 दोस्तों को रखो। एटलीस्ट पूरे दिन अपने माँ-बाप से बात ना करो तो कम से कम दिन में 15-20 मिनट कर लो। उससे क्या होगा आपका दिमाग बहुत संतुलित होगा। अकेले रहने से ज़्यादा बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अपने आप को कमरों में, अपने आप को लाइब्रेरियों में, अपने आप को किताबों में बंद मत करो। तैयारी करना या जीवन में कुछ भी अच्छा करना सज़ा नहीं है। वो भी एक ऐसा पीरियड है जिसको एन्जॉय किया जा सकता है, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपके बारे में। तो उसको एन्जॉय करना सीखिए, उससे घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, चीज़ों को तसल्ली से करिए। मेरी बातों को वो ज़रा गौर से सुनिएगा, इन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस गलती को आप फिर से ना दोहराएँ और अपनी तरफ कोशिश करें कि अपने दिमाग को संतुलित रखें, जहाँ पे मेहनत भी चलती रहे और जहाँ पे जो हमारा आम जीवन है, जो उस पढ़ाई से अलग है, वो भी चलता रहे और मैं तो सभी बच्चों से कहता हूँ, दिन में 8 घंटे पढ़ना काफ़ी है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी से हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ उससे ज़्यादा आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को दरवाज़ों में बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद भी 8 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं, जिसमें आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, परिवार के साथ बैठ सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। एक गलत प्रॉब्लम आ गई है कि लोग इंटरैक्शन करना नहीं चाहते, और केवल मूवीज़ देख लेंगे, नेटफ्लिक्स देख लेंगे। नेटफ्लिक्स देखो, मूवीज़ देखो, दिमाग को बटाओ, बट ह्यूमन कम्युनिकेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो। ह्यूमन कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो बाइक उठाओ, साइकिल उठाओ या पैदल ही निकल जाओ रोडों पे, लोगों से मिलो, जानो, टहलो, जिम करो, एक्सरसाइज़ करो, ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ, जहाँ पे लोग मिलें, उनसे बातचीत हो। पुराने दोस्तों से लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो उनको कॉल बैक करो, उनसे बातचीत करो, जानो वो क्या लाइफ़ में कर रहे हैं, आप अपनी बताओ, वो उनकी सुनो, उससे दिमाग संतुलित हो जाए। ठीक है? चलिए, इन बातों पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बाकी कोशिश करूँगा आगे भी कुछ अगर मुझे ऐसा मुद्दा लगा, तो उसके ऊपर कुछ सेशन बना के आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।